दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के पास विश्व के 25% सर्वाधिक थोरियम का भंडार है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत है। ठीक है, और चीन में सबसे ज़्यादा अधिक क्या उपजाया जाता है? तो चावल है। ठीक है, चावल उपजाया जाता है। ईरान की राजधानी क्या है? तो ईरान की राजधानी है तेहरान, याद रखिएगा। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद है। ठीक है, इस्लामाबाद है। ठीक है, और भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली है। ठीक, और नई दिल्ली कब बनी भारत की राजधानी? तो 1912 में बनी है। ठीक है, इससे पूर्व क्या थी? तो 1911 तक के कोलकाता थी। 1911 तक कोलकाता भारत की राजधानी थी, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी बता रहा हूँ मैं। ये सभी आपके एग्जाम में की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही सब चीज़ आपके एग्जाम में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न क्रमांक 56 है, किस तरह भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, मुर्मू जी हैं। ठीक है, और भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति बने हैं अभी वो? तो 15वें नंबर के राष्ट्रपति बने हुए हैं। ठीक है, मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो झारखंड के राज्यपाल थे। कहाँ के राज्यपाल थे? तो झारखंड के राज्यपाल थे मुर्मू जी। और कब से कब तक के थे? तो 2015 से लेके 2022 तक, 2021 तक झारखंड के राज्यपाल बने हुए थे मुर्मू जी। ठीक है, याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी भारत के 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। उससे पहले झारखंड राज्य के राज्यपाल थे 2015 से 2021 तक के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 57 महाराष्ट्र में कितने जिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 38 जिले हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। ठीक है, मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और सिटी ऑफ बॉलीवुड, सिटी ऑफ बॉलीवुड, बॉलीवुड मुंबई को ही कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में। गेटवे ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो वो भी मुंबई में ही स्थित है। ठीक है, ये सभी याद रखिए मेरी बातों को और देखिए ध्यान से। प्रश्न क्रमांक 58 है, मुद्रा की सीमित अवमूल्यन बुनियादी तौर पर क्या होगी? बताइए, मुद्रा की सीमित अवमूल्यन बुनियादी तौर पर क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप 2019 किसने जीता था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया ने जीता था। ठीक है, ये सुल्तान अजलान शाह कप किससे संबंध है? तो हॉकी से संबंध है, याद रखिएगा, किससे संबंध है? हॉकी से संबंध है। ठीक है, और हॉकी का स्थापना कब हुआ था? यानी कि ये सुल्तान अजलन शाह कप का स्थापना कब हुआ था? तो 1983 में हुआ था इस कप का। ठीक है, और ये खेल किससे संबंध है? तो हॉकी से संबंध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी किस मराठी संत के अनुयायी थे? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामादास जी के अनुयायी थे। ठीक है, और शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो हुए थे 19 फरवरी 1630 को हुआ था। ठीक है, शिवाजी महाराज का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विश्व टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट हासिल करने का श्रेय किसे प्राप्त है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथ्यू मुरलीधरन। और एक कहाँ के खिलाड़ी थे? तो श्रीलंका देश के। ठीक है, श्रीलंका देश के राजधानी, सॉरी, श्रीलंका के खिलाड़ी थे। ठीक है, श्रीलंका टीम के। ठीक है, प्रथम टेस्ट मैच कब खेला गया था? तो 15 मार्च
15 मार्च 1877 को खेला गया था प्रथम टेस्ट मैच। ठीक है, किनके बीच खेला गया था? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। ठीक है, और इसका शुभारंभ कहाँ हुआ था इस खेल का? तो मेलबॉर्न में हुआ था, मेलबॉर्न में। ठीक है, मेलबॉर्न कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री को कोयला आवंटन घोटाले के संबंध में अपना त्याग पत्र देना पड़ा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए राजा। ठीक है, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है भारत के? अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह हैं वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री, याद रखिएगा। और वर्तमान में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है भारत के? तो अमित शाह। ये सभी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान का बता रहा हूँ मैं, अमित शाह है वर्तमान में। क्या है? अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता है। ठीक है, अमित शाह जी। और राजनाथ सिंह क्या है? तो गृह मंत्री, याद रखिए, गृह मंत्री हैं भारत के। ठीक है, और सड़क परिवहन और राजमार्ग के मंत्री कौन है भारत में वर्तमान में? तो नितिन राजगढ़े, नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, याद रखिएगा, वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। और गृह मंत्री सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी हैं। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए प्रतिदिन ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। ठीक है, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो बता देता हूँ मैं आपको, 3 अप्रैल। ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। और राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, रखिए, प्रश्न पूछे हैं तो अभी इसको पूछ सकते हैं, नीतीश को पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है या मिलती है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए और बी, ये दोनों नदियाँ जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की गहराई कितनी है? बंगाल की खाड़ी की गहराई है 4,994 मीटर है। ठीक है, इसकी गहराई है बंगाल की खाड़ी की 4,994 मीटर गहराई है। और बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी है हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर में, हिंद महासागर में है। ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाइयों, और ये सब चीज़ को डिटेल से बता रहा हूँ, इसको आप कॉपी में नोट करते हुए चले। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। NTPC हर सभी एग्जामों के परीक्षा की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली नदियों की प्रमुख विशेषता क्या है? बताइए। हिमालय से निकलने वाली नदियों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी, इनमें साल भर पानी का बहाव बना रहता है। इसमें क्या रहता है? हिमालय के पानियों में साल भर पानी का बहाव रहता है। ठीक है, हिमालय की सबसे उच्चतम बिंदु को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे उच्चतम बिंदु को कहा जाता है माउंट एवरेस्ट। क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, एवरेस्ट। ठीक है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक होता है जी इसमें, लेकिन आप सपोर्ट करोगे तो जरूर मैं आपके लिए बहुत सारा सुविधा लाऊंगा। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,849 मीटर। कितनी है? 8,849 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 68 है, फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? 2019 में पूछे गए प्रश्न है, तो 2018 का पूछ रहे हैं, करंट पूछे गए, देख लीजिए। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, और जो मैं बता रहा हूँ उसको डिटेल लिखते चलिए ना, क्योंकि उससे रिलेटेड है प्रश्न, वहाँ से उठा के देंगे तो आएंगे ही आएंगे। फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूस में हुआ था फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन। ठीक है, और 2026 का फीफा विश्व कप कहाँ होगा? 2026 का फीफा विश्व कप, ये देखो, इसको लिख के रख लीजिएगा,
2026 का फीफा विश्व कप कहाँ होगा? तो वो होगा संयुक्त यूएस में होगा, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा, और मेक्सिको में होगा, मेक्सिको मेक्सिको और होगा कनाडा। ये तीनों तीनों देश में होगा, याद रखिएगा। ये तीनों देश में होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में, ये तीनों जगह में 2026 में फीफा विश्व कप खेला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी सन 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में हुई थी, याद रखिएगा। प्रॉब्लम आ गया है, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। ठीक है। एक यानी कि 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और किस एक्ट के तहत हुई थी? तो 1934 के अनुसार हुई थी। एक्ट था 1934। ठीक है। एक्ट याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि कौन से एक्ट में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? तो एक्ट 1934 के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकटीकरण में हमेशा खाली स्थान शामिल रहता है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 72, घाटे में वित्त व्यवस्था का अर्थ है कि सरकार के द्वारा खलिस्तान से धन उधार लेना। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ है कि सरकार के द्वारा खलिस्तान से धन उधार लेना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई है। अभी तो उसका प्रश्न का आया था आरबीआई का। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल को बागान फसल के नाम से जाना जाता है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना को बागान फसल के नाम से जाना जाता है। और गन्ना भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? वो किया जाता है उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और चावल कहाँ किया जाता है? तो चावल सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा राज्य है चावल का? तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो रहा है जी यहाँ पे। और नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो होता है केरल में। केरल में। ठीक है, केरल के बाद कहाँ होता है? केरल पहला नंबर में है, दूसरा होता है कर्नाटक। याद रखिएगा, दूसरे नंबर में नारियल उत्पादक में कर्नाटक है, पहले में केरल है। और कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो कपास सबसे ज़्यादा होता है भारत में गुजरात, गुजरात राज्य में। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखिएगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कृषि प्रमुख रूप से किस प्रकार की है? बताइए, भारतीय कृषि किस प्रकार की है? तो ऑप्शन नंबर डी, आजीविकी कृषि है। कैसी है? आजीविकी कृषि है। ठीक है। भारतीय कृषि के जनक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। स्वामी स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है। और स्वामीनाथन का जन्म कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 28 सितंबर 2023 को हुई है अभी। ठीक है, 1 साल पहले हुई है। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। प्रश्न क्रमांक 75 है, रेलगाड़ी में हमेशा क्या होता है? तो रेलगाड़ी में से संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंजन होता है। रेलगाड़ी में हमेशा क्या होता है? तो इंजन होता है। बिना इंजन के तो रेलगाड़ी चलेगा ही नहीं। ठीक है। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, पहली बात तो इनको याद रखिए, ये आएगा ही आएगा, आता ही प्रश्न है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में है। और नई दिल्ली भारत की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। और इनके भारतीय रेलवे के जनक कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी हैं। कौन है? लॉर्ड डलहौजी हैं। ठीक है, भारतीय रेलवे के जनक कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी हैं। अभी और एक याद रखिएगा, वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी 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 वैष्णव जी हैं। वैष्णव 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 जी हैं। ठीक है, सॉरी लिखने में मिस्टेक हो रहा है जी।
वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी हैं, ठीक है। और भारत में रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय कहाँ है भारत रेलवे की? तो नई दिल्ली में है। और जनक किसे कहा जाता है भारत का? तो लॉर्ड डलहौजी जी को रेलवे का जनक कहा जाता है भारत का, ठीक है। इतना याद रखिएगा ये। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रबंधन में हमेशा खालिस्तान शामिल रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियमन, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 77 है, कौन सी संस्था भारत में पंचवर्षीय योजना के नियमन के लिए उत्तरदायी है? कौन सी संस्था भारत की पंचवर्षीय योजना के लिए नियमन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो 1951 में लागू की थी। और कब तक की चली थी? 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना के डेट याद रखिएगा, 1951 में हुई थी। 1951 से 1956 के बीच में चली, ठीक है। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री जी होते हैं भारत के, ठीक है, योजना आयोग के मंत्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सलाल परियोजना किस नदी पर है? सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेनाब नदी पर है, ठीक है। और रावी नदी कहाँ से बहती है? तो रावी नदी बहती है भारत और पाकिस्तान से। भारत और पाकिस्तान के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो रावी नदी बहती है, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है, याद रखिएगा इस बात को भी, गंगा नदी है। गंगा नदी है जिसकी लंबाई कितनी? 2525 किलोमीटर, ठीक है, 2525 किलोमीटर जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र अपनी अधिकतम खारे पान के लिए जाना जाता है? खारापन के लिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, मृत सागर। खारे पान के लिए जाना जाता है सागर, ठीक है। और मीठे पान के लिए कौन जाना जाता है? मीठा सागर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अब जब खरा पूछा है तो मीठा भी पूछ सकता है। तो लैपलैंड सागर को मीठा सागर कहा जाता है। लैपलैंड सागर को याद रखिएगा, लैपलैंड सागर को मीठा सागर कहा जाता है। और 21 सागर के अंतिम सिरे पर है, 21 सागर के अंतिम सिरे पर है तो बल्टिंग सागर के अंतिम सिरे पर स्थित है लैपलैंड सागर, ठीक है, जिसे मीठा सागर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संसद पर आतंकी हमले के मामले में किस आतंकवादी को फांसी का सजा दी गई? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफजल गुरु, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बाढ़ ने केदारनाथ तीर्थ स्थल का सर्वनाश कर दिया, केदारनाथ किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरांचल में है, ठीक है। केदारनाथ को क्या कहा जाता है? तो पंच केदार भी कहा जाता है। केदारनाथ का अन्य नाम क्या है? तो पंच केदार कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो जुलाई 2013 में इस बाढ़ आया था, जुलाई 2013 में, ठीक है, जुलाई 2013 में, याद रखिएगा केदारनाथ का। ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सब चीज़ मैं बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई लोग, मेरे भाई और बहनों सभी को कह रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 82 है, बैंकिंग प्रणाली में एटीएम किसका घोतक होता है? बताइए एटीएम का पूर्ण रूप क्या है मतलब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, एटीएम का। तो और एटीएम की शुरुआत कब हुआ था? तो एटीएम का शुरुआत हुआ था 1987 में, याद रखें कब हुआ था? 1987 में। और किस बैंक के द्वारा हुआ था? तो एच एस बी सी बैंक के द्वारा एटीएम का
प्रारंभ किया गया था 1987 में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के रेल मंत्री कौन है? तो अभी वर्तमान का याद रखिएगा, भारत में वर्तमान मंत्री कौन है? तो ये हैं अश्विनी वैष्णव जी। ठीक है, अश्विनी वैष्णव जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा वैष्णव जी हैं। और भारत में रेलवे की स्थापना कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1853 को हुई है। और भारत के मुख्यालय कहाँ है रेलवे का? तो नई दिल्ली में है, ये भी याद रखिएगा। इनका जनक कौन है भारत के? तो लॉर्ड डलहौजी जी हैं। ठीक है, फिर से पूछे, देखो ये प्रश्न क्या रिपीटेड होता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत मानक समय IST के अनुसार भारत के इलाहाबाद में 13 बजे का समय होने पर लंदन की ग्रीनविच में क्या समय होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, सुबह 7:30 बजेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े मेट्रो रेल नेटवर्क दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के निर्माण के लिए जिम्मेवार महान रेलवे इंजीनियर का नाम क्या है? बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछे गए हैं प्रश्नों को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री धरन जी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के प्रथम रेल मंत्री किसे कहा जाता है? तो भारत के प्रथम रेल मंत्री कहा जाता है जॉन मथाई जी को। ठीक है, अब उसी उसी को बार बार थोड़ी बताऊंगा। जैन जॉन मथाई को जॉन मथाई जी को भारत का प्रथम रेल मंत्री कहा जाता है। और मेट्रो की शुरुआत कहाँ से हुई थी भारत में? तो कोलकाता से हुई थी। कोलकाता में हुई थी 1984 में। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में प्रथम मेट्रो कहाँ चलाई गई थी? तो कोलकाता में चलाई गई थी 1984 में। ठीक है, और दिल्ली मेट्रो की स्थापना कब की गई है? तो 24 दिसंबर 2002 से। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली का मेट्रो कब स्थापित किया गया था? 24 दिसंबर 2002 को। और भारत की प्रथम मेट्रो कब कराई गई थी? तो कोलकाता 1984 में। ठीक है, और थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा, भारत के मानक समय की स्थापना कब किया गया था? भारत में मानक समय की स्थापना किया गया था 1947 में। याद रखिएगा, 1947 में भारत में मानक समय का स्थापना किया गया था। ठीक है, अगर किसी प्रकार से मेरे से गलती हो रहा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। ठीक है, बताने में। प्रश्न क्रमांक 86 है, ईपी सेंटर का संबंध किससे है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भूकंप से है ईपी सेंटर का। ठीक है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 88 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों की जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा था? बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6वां था। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना साक्षरता दर कितनी थी? वो थी 74.4%। ठीक है, 74.004% था, याद रखिएगा। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? तो 1951 में। कब की गई थी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना? 1951 को की गई थी। वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त हैं डॉक्टर विवेक जोशी जी हैं। याद रखिएगा, इसको पूछ सकता है प्रश्न अभी बना के। ठीक है, वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? डॉक्टर विवेक जोशी जी हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना हुए थे 1951 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य कैसे होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, को परोक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है। परोक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है, सॉरी,
कि निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है लोकसभा के सदस्य को। ठीक है, और लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 17 अप्रैल 1952 को हुआ था लोकसभा का गठन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर में स्थित है। ठीक है, और भोपाल क्या है? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। उज्जैन क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, किन दो राज्यों के बीच में कावेरी जल विवाद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो वो है चेन्नई। ठीक है, और कर्नाटक, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी का किस वर्ष छत्रपति के रूप में अभिषेक हुआ था? शिवाजी का किस वर्ष छत्रपति के रूप में अभिषेक हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1674 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने का न्यूनतम आयु कितनी वर्षों की होना चाहिए? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, लोकसभा का चुनाव लड़ने का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। प्रश्न 94 था, किस अभिनेता को मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया था उस समय? तो इसका सही आंसर था उस समय का ऑप्शन नंबर ए, रणबीर कपूर को दिया गया था। लेकिन वर्तमान में भी देखिए, फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2024, फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2024 अमर सिंह चमकीला मूवी को मिला है। अमर सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, OTT 2024 फिल्म फेयर अवार्ड अमर सिंह चमकीला मूवी को मिला हुआ है। ठीक है, अमर सिंह चमकीला, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 96 है, किसे राजीव गांधी खेल रत्न 2018 प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न को बदल किस नाम से दिया जाता है अब? तो राजीव गांधी खेल रत्न को मेजर ध्यानचंद के नाम से दिया जाता है। ठीक है, और इसे कब बदला गया है? मेजर ध्यानचंद के नाम से कब से दिया जा रहा है? तो 2021 से दिया जा रहा है। ठीक है, 2021 से मेजर ध्यानचंद नाम से दिया जा रहा है, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुआ था 1991-92 में। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न कब कब हुआ था? तो 1991-92 में हुआ था, और इसे 2021 में बदल दिया गया है। इनका नाम मेजर ध्यानचंद रख दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थोड़ा डाटा प्रॉब्लम आ रहा है, मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए थोड़ा वीडियो ही कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, क्या हुआ है?